पीठ पीछे सब गाली देते हैं, माँ बाप की बेइज्जती होती है जब तुम जो नहीं हो वो दिखाने की कोशिश करते हो, या फिर बदमाशी भी कह सकते हैं हम इसे, कि भाई लड़ाई झगड़ा करने वाले लड़के कूल होते हैं, उनका फर्दर आगे मतलब जॉब्स में हेल्प कर सके। भाई जो दोस्त सुट्टा मारते हैं वो तुम्हारे एक्चुअल दोस्त नहीं है। मतलब लाइफ में गोल होना चाहिए भाई, पेरेंट्स को कभी दुखी नहीं करना। हेलो गाइस, मेरा नाम है चौधरी और वेलकम बैक टू लाइफ विद अंश। इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम्हें अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर तुमने ये मिस्टेक्स अवॉइड कर दी तो भाई कसम से ये तुम्हारी जो कॉलेज लाइफ आने वाली है ना, 4 साल तुम्हारा गोल्डन पीरियड एक्चुअल में गोल्डन हो जाएगा और इतनी स्मूथ इतनी मक्खन लाइफ निकलेगी ना। सबसे पहली गलती, लड़ाई या फिर बदमाशी भी कह सकते हैं हम इसे। अब देखो, जो आज की डेट में हमारे आसपास हमें सब चीजें दिखाई जा रही हैं, उनसे हम एक गलत दिशा में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा करने वाले लड़के कूल होते हैं, उनका थोड़ा दबदबा होता है। लेकिन ट्रस्ट में ये चीज असली नहीं है भाई। तुम कॉलेज में जा रहे हो कोई WWE के मैच में नहीं कि वहां अगर तुम लड़ाई करोगे तो लड़कियां तुमसे इंप्रेस हो जाएगी। ट्रस्ट में भाई, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए तो लड़ाई बिल्कुल ही मत करना यार। कॉलेज 4 साल की तुम्हारी जिंदगी है, इसमें तुम बिना मतलब की लड़ाई झगड़े में अपने माँ बाप को घसीटोगे। भाई एक बात बताता हूँ, लड़ाई करते टाइम सब लोग तुम्हें प्रेज करेंगे, वाह भाई लड़ मार इसके, लेकिन भाई पीठ पीछे सब गाली देते हैं, माँ बाप की बेइज्जती होती है। तो एक्चुअल बात ये है कि अगर तुमने कॉलेज में लड़ाई अवॉइड कर दी तो तुम्हारी 90% कॉलेज लाइफ तो सॉर्टेड हो ही जाएगी। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती आती है अपनी पर्सनैलिटी को फेक करना। कॉलेज लाइफ में कपड़ों के मामले में और थोड़ा ड्रेसिंग सेंस को ठीक करना, वो फेक करना नहीं होता, अपनी पर्सनैलिटी को फेक करना होता है। अपनी पर्सनैलिटी को जब तुम जो नहीं हो वो दिखाने की कोशिश करते हो, अंदर से तुम दुखी हो, बाहर से तुम ज्यादा ही खुश होकर दिखाते हो, जो मैं फर्स्ट ईयर में दिखाता था। ट्रस्ट में, जब तुम अपनी पर्सनैलिटी को फेक करते हो तुम कभी भी एक असली दोस्त नहीं बना सकते। मैंने पूरा फर्स्ट ईयर अपनी पर्सनैलिटी को फेक करा और मेरे अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। हाँ, सेकंड ईयर में जब मैं अपने जेन्युइन जो मैं था वो बन के निकला तो मेरे कुछ गोल्डन बिल्कुल प्यारे मक्खन दोस्त बने हैं जो अब तक भी मेरे साथ है, शायद लाइफ लॉन्ग साथ रहेंगे। ट्रस्ट में ब्रो, जो मजा असली रहने में है ना वो फेक करने में नहीं है, सच्चाई में ही स्वैग है। क्या ही भाषण दिया है मैंने। थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गलती जो तुम्हें अवॉइड करनी ही करनी है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करा जाएगा, वो है नशा। देखो भाई, नशा करने वाले लड़के बिल्कुल कूल नहीं होते। तुम कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, अपने माँ बाप के पैसों को वहाँ पे वसूलो, नशा करके उनकी जिंदगी खराब मत करो। तुम्हें लगेगा हाँ यार यही तो मेरी जिंदगी है, इसमें ही तो दोस्तों के साथ सुट्टा मारूंगा। ट्रस्ट में भाई, जो दोस्त सुट्टा मारते हैं वो तुम्हारे एक्चुअल दोस्त नहीं है। दोस्त वो होते हैं जो तुम्हें अच्छाई की तरफ ले जाए, बुराई से दूर ना भी ले जाए। तो अगर तुम बुराई करो तो तुम्हारा मजाक बुराई करते टाइम उड़ाए, अच्छाई करते टाइम नहीं। यूं नहीं कि अगर तुम किसी दोस्त के साथ सुट्टा पीने नहीं जा रहे और वो तुमसे दोस्ती तोड़ रहा है तो वो तुम्हारा एक्चुअल दोस्त था। नहीं भाई, वो तुम्हारा दोस्त नहीं था। सुट्टा, दारू, मतलब ये सब चीज तुम देखोगे कि कॉलेज में लड़कियां तक ये चीज करे, पर भाई तुम्हें अवॉइड करना। तुम वहां अपने पेरेंट्स के पैसे वसूलने जा रहे हो, मैं वापस बता रहा हूँ, तुम्हें वहां जाकर अपनी लाइफ को एक बेटर वे में चेंज करना है। अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करनी है, लड़कियों के लिए नहीं। डोंट रूइन योर गोल्स बिहाइंड, समझ गए ना। अब अगली गलती आती है पेरेंट्स से झूठ बोलना। देखो भाई, जिंदगी में कुछ भी कर लेना लेकिन पेरेंट्स से कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि जब तुम झूठ बोलते रहते हो ना तो बेचारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी लेवल पे चले जाती है तुमसे, और जब तुम उन्हें आउटपुट इतना भी नहीं दे पाते तो यार वो बेचारे टूट से जाते हैं। मतलब लाइफ में गोल होना चाहिए भाई, पेरेंट्स को कभी दुखी नहीं करना। और इसका सबसे अच्छा तरीका जो बात है, पेरेंट्स को सच जाके बोल दो, कुछ भी है, कुछ भी। कुछ बात भाई अपनी मम्मी से बोल सकते हो, कुछ पापा से, मतलब बोल दो बस, झूठ नहीं बोलना पेरेंट्स से। ये सबसे बड़ी एक सीख भी ले सकते हो तुम इस वीडियो से। अगली गलती आती है पढ़ाई पे फोकस ना करना। हाँ, ये बात वो लड़का बोल रहा है जो ज्यादा खास पढ़ाई में है नहीं, लेकिन मैं बन जाऊंगा। अब देखो, तुम्हारी बात करते हैं। फर्स्ट ईयर ऐसा होता है कि अगर तुम्हारी फर्स्ट ईयर से पढ़ाई में रिदम बन गई ना तो मतलब आखिरी के कह रहा हूँ, अगले 4 साल तक तुम्हें आइडिया हो जाएगा भाई तुम्हें किस सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में तुम्हें नई नई लर्निंग टेक्निक सीखनी चाहिए, जैसे कि स्पेस रेपिटेशन, एक्टिव रिकॉल, पोमोडोरो, इस तरह की चीजें मतलब सीखो, उन्हें अप्लाई करो। जब जितना तुम फर्स्ट ईयर में मतलब पढ़ाई को लेकर तुम्हारे लिए हो जाएगा ना, पढ़ना बहुत आसान है, उतनी तुम्हारी लाइफ इजी और सॉर्टेड हो जाएगी। तुम काफी ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। प्रोडक्टिव समझ रहे हो ना, टाइम एफिशिएंस, हर चीज आ जाएगी। मतलब पढ़ाई करने लगोगे और भाई रात को सोते हुए मजा तो लग आता है जिस दिन पढ़ाई करते हैं। तो ये टिप भी एक काफी अच्छी टिप हो सकती है तुम्हारे लिए। ये गलती भी है भाई, फर्स्ट ईयर में जाके सोचते भाई फर्स्ट ईयर है, कॉलेज लाइफ है, मजे करेंगे, पढ़ाई नहीं करते। अगली टिप आ जाती है कोडिंग के नाम पे गेमिंग लैपटॉप लेके पूरा दिन उसमें लगे रहना, कॉलेज से छुट्टी करके गेम में लगना। अरे भाई, गेमिंग सारी जिंदगी कर सकते हो, अब तक सारी जिंदगी करिए। कॉलेज जाओ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो भाई, वो असली गोल्डन टाइम है जो तुम्हें आगे याद रहेगा। गेम, तुमने एक गेम की लेवल पार कर ली, तुम्हें ये तक नहीं पता होगा 1 साल बाद कि तुमने कौन से गेम की कौन सी लेवल पार करी। क्या मतलब, कुछ टाइम वेस्ट ही तो है वो। हाँ भाई, तुम पढ़ाई लिखाई चलो एक, जैसे मैंने पिछली टिप में बताया, करनी है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारा अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना, नई नई चीजें सीखना, नए दोस्तों
दोस्तों के साथ, दोस्तों क्या लोगों के साथ भी भाई कनेक्शन बिल्ड करना जो तुम्हारी फर्दर आगे मतलब जॉब्स में हेल्प कर सके। और दोस्ती का भी एक वो नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये मेरा दोस्त है तो मुझे इससे फायदा ही उठाना है। मेरा कहने का मतलब है दोस्त है जिसमें तुम दोनों एक दूसरे का बेनिफिट देखो। मतलब मैं चाहता हूँ मेरा दोस्त ज्यादा तरक्की करे और वो चाहे कि मैं करूँ, चाहे वो ना भी चाहे, लेकिन मेरे केस में मेरे दोस्त तो चाहते हैं मैं भी तरक्की करूँ, मैं भी चाहता हूँ वो करे। लेकिन वो होता है ना कि तुम दोनों को एक दूसरे का, ये तो गलत इशारा हो गया, तुम दोनों को एक दूसरे का भाई बन के रहना है। दोनों का जितने भी दोस्त हो तो मतलब गेमिंग से ज्यादा अपने दोस्तों को प्रायोरिटी देना। कॉलेज में दोस्तों के साथ गेमिंग कॉलेज में बैठ के कर लो, BGMI खेल लो, ये सब चीज जो भी मतलब फिजिकली दोस्तों के साथ प्रेजेंट रहो गेमिंग के मुकाबले। और अगली गलती भी वही आ जाती है, पूरा दिन सोशल मीडिया चलाना, रील्स स्क्रॉल करना चाहिए रात को लेट के जब तक मन करे खूब करो, लेकिन दिन भर पहले प्रायोरिटी दो अपने दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करो, कैंपस कॉलेज के आसपास की चीजें, होटल नहीं ढाबे, है ना, समझ रहे हो। मतलब कि सोशल मीडिया क्या है ना, मतलब मैं भाई खूब चलाता हूँ, 4-5 घंटे चला लेता हूँ, लेकिन बात ये है सोशल मीडिया चलाओ रात को। दिन भर जो तुम्हारा दिन का टाइम है ना उसे अपने दोस्तों के साथ प्रायोरिटी में रखो, कॉलेज के साथ, क्योंकि भाई सब वादे यूं क्यों ही रह जाएंगे। कॉलेज लाइफ के बाद ये जिंदगी तुम्हें वापस नहीं मिलनी, इकलौती ऐसी जिंदगी है, मतलब इसे दूसरी लाइफ मान लो जो तुम मस्त तरीके से जी सकते हो। इन्हें इन सब सोशल मीडिया, गेमिंग वेमिंग, इन सब चीजों में बिल्कुल बर्बाद मत करो मेरे भाई या बहन या दोस्त जो भी हो। तो ये सब वो मिस्टेक्स है जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में अवॉइड करनी ही करनी है। और ट्रस्ट में अगर ये मिस्टेक्स अवॉइड कर लेना भाई, तुम्हारी असली जिंदगी आगे तक की कॉलेज लाइफ नहीं, रियल जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी भाई। और वही थैंक यू बोलोगे, भाई का चैनल आके सब्सक्राइब करोगे और चुम्मा भी दे सकते हो। ये चुम्मे वाला ऑफर लड़कों के लिए नहीं है।